छात्रों, आज हम 12वीं कक्षा युवक भारती पाठ्यक्रम की तीसरी कविता देखेंगे। कविता का नाम है सच हम नहीं सच तुम नहीं और इसके कवि है डॉक्टर जगदीश गुप्त। कवि ने ऐसा नाम क्यों दिया, सच हम नहीं सच तुम नहीं? क्योंकि कवि को जीवन भर संघर्ष सहना पड़ा। इतना ही नहीं, जब कवि छठी कक्षा में थे तब उसके पिताजी का देहांत हो गया। फिर स्कूल गए, संघर्ष। फिर वह नौकरी में गए, संघर्ष। हर जगह पर उन्हें संघर्ष सहना पड़ा। इतना ही नहीं कि अंतिम समय में भी जब उन्हें हृदय विकार हुआ तो भी संघर्ष सहना पड़ा। ऐसा कहते हैं, जो सहता है वही कहता है। इस उक्ति के अनुसार कवि ने सच हम नहीं सच तुम नहीं, तो क्या सच है? जीवन में संघर्ष करना ही है। इतना ही नहीं, जीवन ही संघर्ष है। कवि ने ऐसा कहा, इसलिए कविता का शीर्षक ऐसा दिया है। तो कविता देखने से पहले हम देखते हैं कवि परिचय। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जो नई धारा आ गई तो यह कविता आधुनिक युग की कविता है। नई कविता के प्रवर्तकों में डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम सर्वश्रेष्ठ लिया जाता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि नई कविता का प्रारंभ ही डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने किया है। हम देखते हैं उनकी कौन सी कृतियां हैं। नाव के पाव यह कविता संग्रह है। इस नाव के पाव से ही उन्होंने सच हम नहीं सच तुम नहीं यह कविता ली है। शब्ददंश गोपा गौतम यह काव्य संग्रह है। शंभु यह खंड काव्य है। नई कविता यह पत्रिकाएं उन्होंने शुरू की है। यह थी उनकी प्रमुख कृतियां। आगे देखते हैं विदा परिचय। यह आधुनिक युग की नई कविता है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता में जो नवीन धारा विकसित हुई वह है नई कविता। नए भावबोध, नए मूल्य, नया शिल्प आदि नई कविता की विशेषताएं है। यह हुई नई कविता की विदा परिचय। आगे हम देखते हैं कविता का परिचय। संघर्ष ही जीवन की सच्चाई। कवि कहता है संघर्ष जीवन में अनिवार्य है, उसके बिना जीवन ही नहीं है। कवि कहते हैं सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाई आती है लेकिन हार नहीं जाता, झुकता नहीं। अनेक समस्या आ जाती है लेकिन कभी हारता नहीं है, परिस्थितियों से हार नहीं मानता, वही तो सच्चा मनुष्य है। आगे कवि कहता है कि जीवन क्या है, जीवन का नाम क्या है? यश अपयश, सुख दुख, आशा निराशा, तो इसी का नाम जीवन है। इससे जो ऊपर चढ़ा जाता है वही तो जीवन है, वही तो मनुष्य है। संघर्ष के बिना, सुख दुख के बिना, यश अपयश के बिना मनुष्य का जीवन नहीं है। कवि आगे कहता है जीवन का आदर्श। देखिए, समाज में अनेक मनुष्य आपको दिखाई देते हैं। कई लोग अंदर से मन में दुख को छुपा बैठते हैं लेकिन वह दूसरों से कहता नहीं, अंदर एक बाहर एक। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है जो आप कहते हैं वही आपके चेहरे पर दिखाई देता है। इसलिए अंदर एक बाहर एक, तन मन दोनों एक होना चाहिए। यही तो जीवन का आदर्श है। चाहे दुख हो, सुख हो, समस्या हो, कठिनाई हो, लेकिन परिस्थिति से हार नहीं मानना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। यही तो कविता में कवि ने संदेश दिया है। तो आइए छात्रों, कविता में कवि क्या कहते हैं हम आगे देखते हैं। छात्रों, मैं पहले एक एक पद का पठन करूंगी, आप ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपको भावार्थ बता दूंगी। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो वृंत से झर कर कुसुम, जो पंत भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, है जीवन वही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि क्या कहते हैं? इस पद के द्वारा कवि जीवन की सच्चाई बताते हैं। कवि कहता है कि जो मैं कहता हूँ वो सच नहीं है,
जो तुम कहते हो वो सच नहीं, तो सच क्या है? तो सच है सतत संघर्ष ही। सतत का मतलब है निरंतर, हमेशा। संघर्ष का मतलब है स्पर्धा या होड़, कि जीवन में सतत हमेशा स्पर्धा होड़ होनी ही चाहिए, तभी तो वह आगे जाता है। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए? जो कहता है कि नहीं बाबा मुझे यह नहीं चलेगा, उससे उसका जीवन जीवन नहीं कहलाता। जो उससे डटकर मुकाबला करके आगे जाता है उसी का जीवन सफल हो जाता है। चाहे हम हो या तुम, इस सृष्टि के हर एक मनुष्य को यह संघर्ष सहना ही पड़ता है। तुम बच्चों को मालूम है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको संघर्ष करना पड़ता है। अब देखिए कोरोना की महामारी आ गई, लेकिन वह संघर्ष समाज करता ही रहता है कि चलो बाबा मुझे कोरोना हो जाएगा, मुझे ऐसा हो जाएगा, मैं डर जाऊंगा, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कहेगा तो उसका जीवन जीवन नहीं हो सकता। कवि आगे कहता है जो नत हुआ वह मृत हुआ। नत हुआ का मतलब झुका हुआ, कि कठिनाई परिस्थितियों के सामने जो झुक जाता है वो कैसा है? मृत। मृत यानी मृत्यु जैसे व्यक्ति, जो मृत शरीर होता है उसी के समान वो मनुष्य है, उससे कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कैसे? जो नत, जो दूसरों के सामने झुकता है वह मृत मनुष्य के समान होता है। जैसे कि कवि ने यहाँ उदाहरण दिया है, जो वृंत से झरकर कुसुम, वृंत का मतलब डंठल शाखा और कुसुम का मतलब फूल। जैसे कि छोटी सी डाल से फूल गिर जाता है, क्या महत्व है? कुछ नहीं, लेकिन डंठल पर फूल दिखाई देता है, चाहे नीचे कांटे हो, लेकिन ऊपर फूल सुंदर दिखाई, फूल देखते ही तुम फूलों का जीवन सुंदर। वैसे हम मनुष्य का है कि जीवन में अनेक समस्या कांटों की तरह है, लेकिन हम मनुष्य सदा हंसता रहता है, डटकर मुकाबला करता है, वही तो हमारा जीवन है। जो पंथ भूल रुका नहीं, पंथ का मतलब रास्ता, जीवन का रास्ता। जो जीवन का रास्ता भूल जाता है, जो हार देकर झुका नहीं, हार का मतलब पराजय। बच्चे तुम्हारा उदाहरण देखिए, तुम 10वीं कक्षा हो या 12वीं कक्षा हो, जब हार जाते हैं या नैराश्य डिप्रेशन में आ जाते हैं तो जीवन है क्या? चलो मुझे 10वीं कक्षा में कम मार्क्स मिल गए, मैं यहाँ एडमिशन नहीं ले सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, यह नहीं बन सकता, और पराजय मानकर चुपचाप घर में बैठ सकता, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए, चाहे पराजय हो, लेकिन बार बार कोशिश करनी चाहिए। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। कि इस समाज में चाहे मरना भी हो, तुम आर्मी का उदाहरण देखिए ना, कि आर्मी में जब लोग जाते हैं तब देखिए उन्हें मालूम है आगे क्या है, फिर भी वो जाते रहते हैं। यानी सामने मृत्यु हो तो भी डरना नहीं चाहिए, यही तो जीवन है। तो इस पद्यांश में कवि ने जीवन की सच्चाई आप युवा पीढ़ी के सामने प्रस्तुत की है। चलो आगे कवि क्या कहता है? ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान, बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस पद के माध्यम से कवि ने जीवन का संदेश बताया। हमारा जीवन बहुत सुंदर है, इस जीवन में सब कुछ होना चाहिए। कवि क्या कहता है? ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता, जड़ता का मतलब ठहराव या अचलता। कई लोग समाज में आपको देखने के मिलता है कि चलो मेरा बंगला बड़ा सा हो गया, मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे नौकरी अच्छी सी मिल गई, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ सो का खाऊंगा, ऐसा ही करूंगा। तो ऐसा होता है क्या? अरे नहीं। बड़े बड़े उदाहरण देखे, अंबानी ऐसे कहेंगे तो चलेगा नहीं। तो इस तरह से कि मन में जड़ता या ठहराव, यह सब कुछ हो गया, अब मैं आराम से रहूंगा, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। यानी जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए। कवि आगे कहता है, जो है जहाँ चुपचाप, चुपचाप सहना चाहिए। क्या? संघर्ष, क्या? सुख दुख, यश अपयश। एक बार क्रिकेट देखते हैं तुम, क्रिकेट में हार जीत होती ही रहती है, चलो मेरी हार हो गई हम घर चलते, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं। फिर
लड़ाई शुरू करते हैं। यही तो हमारा जीवन है। जब सुख के बाद दुख आता है तो सुख का महत्व समझ आता है, जब दुख आता है तो दुख क्या है यह भी समझ आता है। यह दोनों होना ही चाहिए। आप अपने आप से लड़ता रहे, जो है वह सहते ही आगे जाना चाहिए, क्योंकि जीवन कोई भी समस्या जीवन से बड़ी नहीं है ना। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि जो उलझाती नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। जो भी परिस्थितियां मिले, कैसे भी परिस्थितियां हो, कैसी काटे चुबे का मतलब संकट, समस्या या अनुकूल परिस्थितियां। कलियां खिले यानी अनुकूल, काटे चुबे का मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां। कि चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, लेकिन हमें उससे लड़ना चाहिए, हमें आगे आगे बढ़ना चाहिए। यही तो जीवन है, जीवन का संदेश उन्होंने यही बताया है। टूटे नहीं इंसान, बस छात्रों कभी भी टूट नहीं जाना चाहिए। कि 12वीं 10वीं कक्षा में मुझे कम मार्क्स मिले, आप समाज में देखते क्या होता है, डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में जाते। सुबह उठते हैं तो कहते मम्मा मेरा होमवर्क, यानी डिप्रेशन में। तो कभी भी टूटना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यही तो हमारा जीवन है, जो संघर्ष से बढ़कर आगे आगे जाता है तो वही जीवन है। बस संदेश यौवन का यही, यौवन का मतलब जीवन। संदेश जीवन का कवि हमें यही देता है। कवि कहता है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। जो मैं कहता हूँ, जो तुम कहते हैं, यह सच नहीं है। तो सच क्या है? जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। तो इस तरह इस पद में कवि ने जीवन का महत्वपूर्ण संदेश दिया है। आगे कवि क्या कहते हैं हम देखते हैं। हमने रचा, आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। हमने रचा, आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो सात फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। ये जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि इस कविता द्वारा जिंदगी का संदेश या जीवन का नाम क्या है यही तो स्पष्ट करते। क्या कहते हैं? हमने रचा, यथास्थिति में मनुष्य ने अपने लिए नियम बनाए। कैसे नियम? हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। जीवन में प्यार है, नाते, रिश्ते, सगे, सोरे, यह सब हमने रचा है, समाज ने नहीं। हमें जो अच्छा लगता है वही हम उसे नाम देते हैं। क्यों ना कवि कहता है इसे तोड़ देते, क्योंकि हम क्या करते हैं, यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। यह क्या जीवन, मिलन का मतलब जीवन। यह क्या जीवन है? यह जीवन नहीं है। क्योंकि कभी कभी तुम्हें कम मार्क्स मिल जाते हैं, तब कहते हैं काका क्या कहेंगे, या वह क्या कहेंगे, पड़ोसी वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, इसे कम मार्क्स मिले, यहाँ एडमिशन नहीं मिली, अच्छी नौकरी नहीं मिली। यह सब तोड़ देना चाहिए। प्यार के बंधन है, उसे तोड़ देना चाहिए। कवि आगे उदाहरण देता है, यहाँ प्रतीक का प्रयोग किया है। मंझधार का मतलब नदी के धारा के बीच, यानी नदी का उदाहरण दिया। देखो बच्चों, जब नदी बहती है तब नदी ऐसा विचार करती है क्या कि चलो गड्ढा आ गया हमें रुकना है, चलो कोई और बीच में आ गए हैं हमें रुकना है, पर्वत आ गई है, बड़ा सा पत्थर आ गया हमें रुकना है, ऐसा विचार करती है नदी? कभी नहीं करती। तो मनुष्य को भी ऐसा ही जीवन चलना चाहिए कि जो समस्या आती है, कठिनाई आती है, उसे डट कर मुकाबला करके हमें आगे आगे जाना चाहिए, नदी की तरह, नदी के बीच के पानी की तरह। तो कवि आगे कहता है, जो सात फूलों के चले। कई लोगों का नसीब ही बलवान होता है, उसके जीवन में कभी दुख ही नहीं आता। तो कई लोग कहते देखिए ना कितना सुखी है, लेकिन मन में उसके क्या है ये दिखाई नहीं देता है। जो ढाल पाते ही ढले, ढाल का मतलब ढलान, कि नदी का पानी देके ढलान पाते ही वहां से झट से गुजर जाता है। समाज में अनेक लोग आपको ऐसे देखने के मिलते हैं। कई लोग स्वार्थ दिखाई देता है तो वही झुक जाता है, हमें ऐसा नहीं करना है। तो क्या यह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी से बही, पानी की तरह बहना नहीं चाहिए।
कि जो शॉर्टकट का मार्ग है, इंस्टेंट का मार्ग है, वहां नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमारी झोली में बिना कष्ट से कुछ नहीं डालता, इसलिए कष्ट करना ही चाहिए। यही कवि इस पद के माध्यम से संदेश देता है कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए, कि जिंदगी में यह सब नदी के पानी की तरह सब कुछ होना चाहिए। कठिन परिस्थितियां या मुसीबत, समस्या, सब कुछ आना चाहिए, यही तो हमारी जिंदगी है। तो इस पद के माध्यम से उन्होंने यही संदेश दिया है। आगे क्या कहते देखिए। अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप को हमको पूछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कितना सुंदर कवि कहते हैं कि जिंदगी का नाम ही यही है, यही तो जीवन है, जो अपने दुखों को पहचान सके। तुम बच्चे ना अपना दुख कभी भी मन में नहीं छुपाना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। जब हम दुख दूसरों से बताता है ना तो दुख हल्का हो जाता है, जब हम मन में रखता है ना तो डिप्रेशन आ जाती है, अंदर घुटन हो जाती है। इसलिए कवि कहता है अपने हृदय का सत्य, हृदय यानी मन, मन का सत्य कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? अपने आप हमको खोजना, अपने आप को खोज ले। हमें क्या चाहिए, क्या सत्य, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या बनना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यही खोज लीजिए। और मेरे मन में क्या दुख है, यही तुम पहचान लीजिए, वही तो मनुष्य का जीवन है। अपने आप को खोजना कि मन में क्या चल रहा है, जरा सा ढूंढ लीजिए। मुझे क्या अच्छा लगता है, दोस्त को अच्छा लगता है वो मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम्हारे मन की अंदर की भाषा क्या कहती है, यह खोज लीजिए। अपने नयन का नीर, नयन का मतलब आंखें, नीर का मतलब आंसू, कि जब अपने आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपने आप को हमको पूछना। देखिए ये संसार बहुत बड़ा है, इस संसार में अनेक प्रकार के, अनेक प्रवृत्ति के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब आपको दुख हो जाएगा, आपके आंसू, आंखों में आंसू आ जाएगा, तो पोंछने वाला कोई नहीं होगा। सांत्वना भले ही अनेक लोग देंगे, लेकिन आंसू पोंछने वाले कोई भी लोग देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसलिए कवि कहता है आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहाँ। कवि कहता है आकाश धरती तो आने वाली नहीं है कि तुम्हारा दुख पहुंचने के लिए, तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए। यह आकाश धरती इतना बड़ा है, फिर भी अपनी जगह पर रहेंगे। हम तो सामान्य मनुष्य हैं, धरती पर कैसे कैसे लोग हैं, कई अच्छे हैं कई बुरे हैं। तो देखिए कि खुद अपना दुख हमें ही पहुंचना होगा, अपना आंसू खुद हमें ही पहुंचने होंगे। आकाश सुख देगा नहीं, कोई ऐसा इंस्टेंट चलो तुम्हें यह नौकरी, सब कुछ ऐसा इंस्टेंट मिल गया, ऐसा कभी नहीं होता। आगे कवि कहता है धरती पसीजी, पसीजी का मतलब मन में दया उत्पन्न होना, कि धरती के मन में दया उत्पन्न हो गया और तुम्हें सारा धन इकट्ठा करके दे गए, ऐसा तो कभी नहीं होता। मैंने पहले ही कहा कि ईश्वर हमारी झोली में बिना कष्ट से कुछ नहीं डालता। इसलिए कवि कहता है कि स्वयं ही कष्ट कीजिए, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती है। राही का मतलब जीवन में चलने वाला मनुष्य, कि भटक कर कितना भी भटक जाए फिर भी तुम्हें जीवन की दिशा एक बार मिलती ही रहेगी। देखिए उदाहरण, 10वीं कक्षा में एक बार गए, फिर कोशिश करेंगे, फिर तुम्हें मार्क्स मिल जाते, फिर कोशिश करेंगे, फिर सच्चे मार्क्स मिल जाते। ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ साइंस एडमिशन लेना है, डॉक्टर बनना है, नहीं मिला एडमिशन, तुम यहाँ आर्ट्स को एडमिशन ले लीजिए, एमपीएससी कीजिए, और अनेक क्षेत्र है, तुम बड़े बन जाएंगे। तो इस तरह कि स्वयं ही कोशिश कीजिए, कितने भी भटक जाओगे, लेकिन अपनी राह कभी ना कभी हर एक मनुष्य को मिलती है। तुम देखिए बड़े लोगों का उदाहरण, रतन टाटा का उदाहरण लीजिए, कल्पना चावला का उदाहरण लीजिए, विश्वास नांगरे पाटिल जी का उदाहरण लीजिए। इतना ही नहीं कि स्वयं लेखक का उदाहरण दीजिए,
कि 6वीं कक्षा में उसके पिताजी की मृत्यु हुई, फिर भी इतना सारा संघर्ष करना पड़ा और जीवन में वो आगे बढ़े। यही तो हमारा जीवन है। भटक कर जीवन की राह तुम्हें अपने आप मिल जाती है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। जब जीवन की दिशा मिल जाएंगे, कवि कहता है जो मैं कहता हूँ, जो तुम कहते हैं वह सच नहीं है। आगे का पद देखिए, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंदी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कवि क्या कहते हैं इस पद के माध्यम से कि जीवन का आदर्श क्या है, अपने मन का आदर्श क्या है। कवि कहता है बेकार है मुस्कान, मुस्कान का मतलब हंसी, ढकना का मतलब छुपाना, कि बेकार है अपने मुस्कान की चेहरे की हंसी छुपाना बेकार है, क्योंकि हृदय में खिन्नता, खिन्नता का मतलब दुख कष्ट। जब मनुष्य के मन में दुख या कष्ट होता है तो चेहरे पर हंसी आती है, लेकिन वह हंसी सच है क्या? नहीं ना। जब आप छात्र, तुम जब कोई टेंशन में होते हैं, सब हंसते हैं इसलिए हंसते हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चलता है कि इसमें कुछ है। तो इस तरह से हृदय में कष्ट छुपाकर बेकार लोगों के सामने हंसी दिखाना, यह बेकार की बात है। तो कवि आगे क्या कहता है, आदर्श हो सकती नहीं, यह मनुष्य का आदर्श नहीं। कि कैसा आदर्श नहीं? तन और मन की भिन्नता, तन का मतलब शरीर, शरीर और मन की भिन्नता यह मनुष्य का आदर्श नहीं हो सकता। मन और शरीर दोनों एक साथ होना चाहिए। देखिए, जब तुम सुख में हो, आनंदी रहते हैं, तब तुम्हारे चेहरे पर अपने आप हंसी खिलती। जब तुम दुख हो, अपने आप चेहरा मुरझाया हुआ दिखाई देता है। इसलिए हम जो कर रहे हैं वो आदर्श है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कवि यही कहता है जीवन का आदर्श क्या है कि अंदर एक बाहर एक, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे दूसरे लोगों के सामने आते हैं, मन में कहता है बाहर एक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम भी छात्र कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी अपना एक दोस्त देखे अच्छा सा ड्रेस पहनकर आता है, तुम कहते हैं बहुत अच्छा ड्रेस, और वो बाहर जाता है तो अरे कैसा ड्रेस पहना है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। जो मन में है वह मुंह पर छुपाना नहीं चाहिए, तो वही दिखता रहता है। इसलिए जीवन के आदर्श के साथ सदा चलना चाहिए। जब तक बंदी है चेतना, चेतना का मतलब जागरूक अवस्था, कि तुम युवा पीढ़ी, तुम्हारी जागरूक अवस्था क्या है, तुम्हारे साथ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सच है, क्या झूठ है, यह तुम्हें पता चलता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर चेतना है, जागरूक अवस्था है। कि तुम सोए हुए हैं नहीं ना। इसलिए चेतना जब तक तुम्हारे अंदर है, जब तक प्रणय दुख से घना, प्रणय का मतलब प्यार, कि यह प्यार दुख यह सब होता ही रहता है, लेकिन ये छुपाना नहीं चाहिए। जो सच बात है वह सच ही कहनी चाहिए, क्योंकि एक बार हम झूठ बोलते तो 1000 बार झूठ बोलना पड़ता है, और वह भी मन में रखना पड़ता है कि मैंने यह झूठ कहा था, मैंने यह ऐसा कहा। और आपको झूठ कहते वक्त नींद भी नहीं आती कि मैंने यह झूठ कहा। आप जब बेकार काम करते हैं तो ऐसे ही रहते। इसलिए कवि कहता है तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। जब तक आप अच्छे राह पर नहीं चलते, संघर्ष के राह पर नहीं चलते, कठिनाई परिस्थितियों से कभी झुकते नहीं है, घबराते नहीं है, न रुकते हैं, वही जीवन चलता रहता है, जिसका यही तो आदर्श जीवन की व्याख्या कवि ने इस पद के माध्यम से कहते हैं। इसलिए कवि कहता है सच हम नहीं,
नहीं सच तुम नहीं, यानी जो मैं कहता हूँ वह भी सच नहीं, जो तुम कहते वह भी सच नहीं। तो सच क्या है? इस कविता के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया कि सच, सच्चा संघर्ष ही सच है, या संघर्ष ही जीवन है, जीवन में संघर्ष होना ही चाहिए। वह आगे कहता है कि जीवन की सच्चाई यही है कि संघर्ष के मनुष्य जी नहीं सकता। वह आगे जीवन का संदेश देते, सुख दुख यश अपयश यह रहता ही है, और अपने दुख को पहचानना, यही कवि ने कहा है। अंत में कहा है कि हमारा आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए। तो छात्रों, यह कुल मिलाकर 5 पद कवि ने इतने महत्वपूर्ण सुंदर संदेश आप युवा पीढ़ी को दिया है। तो आज हम यही रुकते हैं।